हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बॉन्ड फीचर का यूज करना सीखा और ये देखा कि किस तरह से हम उसे एनेबल करते हुए अपने रॉ मटेरियल की एक लिस्ट तैयार करते हैं और उससे हम एक फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स किट तैयार की है। आज हम उस किट को सेल करेंगे और ये देखेंगे कि उस किट को तैयार करने में कितनी कॉस्ट आई थी और किस बेस पर कंपनी उसका सेल प्राइस फिक्स करती है। इसके बाद हम अपने स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो आइए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब कंपनी ने शर्मा ट्रेडर को 50 स्पोर्ट्स किट सेल की हैं एट द रेट ऑफ 10,000। तो हम सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आप वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेल वाउचर ओपन करेंगे। सेल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8 और डेट बताएंगे जिस डेट को आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 2 जुलाई को हमने यहाँ पर वाउचर पास किया है, तो मैंने यहाँ पर 2 जुलाई ली है। इसके बाद हम यहाँ रेफरेंस नंबर देंगे, तो मैंने रेफरेंस नंबर दिया है। इसके बाद पार्टी हम सेलेक्ट करेंगे शर्मा ट्रेडर, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम है हमारा स्पोर्ट्स किट, एंटर करेंगे। गोडाउन आप बताएंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं गांधीनगर शोरूम में हमारे पास 150 स्पोर्ट्स किट हैं, जहाँ से आपने 50 स्पोर्ट्स किट सेल की हैं एट द रेट ऑफ 10,000। तो एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे और ये हमने सेल कर दी है। अब इसके बाद अगर आप स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पोर्ट्स किट की जो अवेलेबल स्टॉक है आपके पास वो है 100 पीस का। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास किस गोडाउन में है। तो गांधीनगर शोरूम में आपके पास 100 स्पोर्ट्स किट हैं। अब मान लीजिए कंपनी ने गांधीनगर शोरूम से गांधीनगर स्टोर हाउस में 30 स्पोर्ट्स किट ट्रांसफ़र की हैं, तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कितना स्टॉक हमने ट्रांसफ़र किया है। तो इसके लिए हम स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो जनरल वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर सेलेक्ट करना है और ऑल्ट F7 की प्रेस करनी है। यहाँ से हम स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ कर रहे हैं। डेट बतानी है किस डेट को आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 2 जुलाई को हमने स्टॉक ट्रांसफ़र किया है। सोर्स बताना है, यानी कि आइटम क्या है, स्पोर्ट्स किट। गोडाउन आपको बताना है कहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गांधीनगर शोरूम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्वांटिटी आपको बतानी है, 30 स्पोर्ट्स किट हमने सेल की ट्रांसफ़र की है। देन इसके बाद आप यहाँ एंटर करेंगे और नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे स्पोर्ट्स किट। ये आप यहाँ देखेंगे ये सोर्स था, यानी कि किस सोर्स से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ आपने ट्रांसफ़र किया है। तो हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। अब आपको यहाँ गोडाउन सेलेक्ट करना है। ये हमने किया है गांधीनगर स्टोर हाउस में 30 स्पोर्ट्स किट का। तो एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम अगेन रिपोर्ट्स चेक करेंगे स्टॉक की। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो है 100 स्पोर्ट्स किट का। गांधीनगर शोरूम में है 70 स्पोर्ट्स किट और गांधीनगर स्टोर हाउस में है 30 स्पोर्ट्स किट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं टोटल आपका स्टॉक कितना है। अगर अब आपको गोडाउन वाइज स्टॉक चेक करना है तो आप गोडाउन वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ से आप यूज़ करेंगे इन्वेंट्री बुक। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे गोडाउन। अब हम मान लीजिए हमें देखना है गांधीनगर शोरूम में हमारा कितना स्टॉक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 70 पीस का स्पोर्ट्स किट का आपके पास स्टॉक है। इसके अलावा अगर आपको दूसरे गोडाउन में चेक करना है तो आप यहीं से F4 की का यूज़ करते हुए गोडाउन चेंज करेंगे गांधीनगर स्टोर हाउस। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पोर्ट्स किट का जो अवेलेबल स्टॉक है वो है 30। तो इस तरह से गोडाउन वाइज हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए आपको स्टॉक ट्रांसफ़र रजिस्टर चेक करना है तो आप यहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जुलाई के मंथ में आपने स्टॉक ट्रांसफ़र किया था, तो 30 पीस हमने ट्रांसफ़र किए हैं। डिटेल देखने के लिए एंटर करेंगे तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर कंपनी कॉस्ट देखना चाहती है एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई है स्पोर्ट्स किट मैन्युफैक्चरिंग में,
तो हम यहाँ से कॉस्ट एस्टिमेशन के थ्रू कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का यूज़ करना है और यहाँ से आपको कॉस्ट एस्टिमेशन को एंटर करना है। हमें देखनी है फिनिश्ड गुड की, तो आप ये देख सकते हैं ये कॉस्ट है हमारे रॉ मटेरियल की। जितना भी कंजप्शन हुआ है उसके बेस पर जो कॉस्ट निकली है वो निकली है हमारी 5700। तो ये टोटल आपको यहाँ कॉस्ट शो हो रही है, जिसमें कंपनी ने अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल किया है स्पोर्ट्स किट 10,000 वैल्यू पर। तो इस तरह से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना कॉस्ट एस्टिमेशन को। इसके अलावा अगर आप मूवमेंट एनालिसिस चेक करना चाहते हैं आइटम की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स किट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना स्टॉक हमने मैन्युफैक्चर किया था, दैन कितना आपने स्टॉक ट्रांसफ़र किया है और कितनी आउटवर्ड सप्लाई हुई है। इसके अलावा जो टोटल स्टॉक है अब वो हमारे पास कितना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक को। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं एजिंग एनालिसिस, तो आप यहाँ से एजिंग एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से स्किप की का यूज़ करेंगे अगेन। तो बॉम का यूज़ करते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चर की गई स्टॉक का हम कॉस्ट एस्टिमेशन करके देख सकते हैं कि कितनी कॉस्ट हमारे एक्चुअल वैल्यू की निकलती है, जिसमें कंपनी प्रॉफिट ऐड करके उसका सेल प्राइस फिक्स करके उसे सेल करती है। तो इस तरह से हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट को निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।